नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन पर करणी सेना ने हमला बोला है। अलीगढ़ जाने के दौरान उनके काफिले पर हमला हुआ है। लगातार करणी सेना और रामजीलाल सुमन के बीच जो तकरार है वो बढ़ती ही जा रही है। और अब ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां रामजीलाल सुमन के काफिले पर पत्थर और टायर फेंके गए हैं। अलीगढ़ जाने के दौरान ये पूरा हमला रामजीलाल सुमन पर हुआ है। बताते चले कि 21 मार्च 2025 की वो तारीख थी जब रामजीलाल सुमन ने संसद में विवादित बयान दिया था राणा सांगा के ऊपर, और उसके बाद से करणी सेना जो है वो इसके विरोध में प्रदर्शन करती नजर आई थी। वहीं 26 मार्च को करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने रामजीलाल सुमन के घर पर धावा भी बोला था, हमला भी किया था। इसके बाद भारी प्रदर्शन भी देखने को मिला था करणी सेना का 12 अप्रैल को। और आज रामजीलाल सुमन के काफिले पर करणी सेना का हमला। तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरीके से करणी सेना के कार्यकर्ता टायर्स और पत्थर फेंकते नजर आ रहे हैं रामजीलाल सुमन के काफिले पर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। समाजवादी पार्टी के सांसद है रामजीलाल सुमन। विवादित बयान के कारण बीते कई दिनों से सुर्खियों में है, और आज करणी सेना ने रामजीलाल सुमन के काफिले पर हमला कर दिया है। रामजीलाल सुमन के काफिले पर पत्थर फेंके गए, टायर्स फेंके गए। तस्वीरें आप देख सकते हैं। कहीं ना कहीं ये जो तस्वीर है वो उत्तर प्रदेश में प्रशासन पर भी बड़े सवालात खड़े कर रही है। बताते चले कि 19 अप्रैल को अखिलेश यादव मिलने पहुंचे थे रामजीलाल सुमन से, जिसके बाद उन्होंने सुरक्षा की भी मांग की थी। रामजीलाल सुमन ने भी सुरक्षा की मांग की थी, क्योंकि करणी सेना लगातार ये कह रही थी कि हम रामजीलाल सुमन को छोड़ेंगे नहीं, अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो उन पर हमला किया जाएगा। वही अब ये तस्वीरें आपके सामने हैं, और ये कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को भी सवालों के घेरे में लेती हुई तस्वीरें। हमारे सहयोगी शहबाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अपडेट्स के साथ। शहबाज, ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं रामजीलाल सुमन के काफिले पर करणी सेना के हमले की, कहीं ना कहीं बड़े सवालात ये तस्वीरें खड़े कर रही हैं प्रशासन पर, क्या कहेंगे? बिल्कुल अदिति, ऐसे में जब पहले से ही ये अंदेशा जताया गया था कि रामजीलाल सुमन का जो काफिला है या उन पर हमला हो सकता है, ऐसे इनपुट पुलिस कर्मियों को, वहां सुरक्षा कर्मियों को मिले थे। बावजूद इसके इस तरीके की घटना कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को सवालों के कटघरे में खड़ी करती नजर आती है अदिति। और लगातार अगर देखा ये भी जाए तो पिछले 1.5-2 महीने से लगातार ये विवाद चल रहा है। जब मार्च में उन्होंने इस तरीके का बयान राज्यसभा के अंदर किया था, उसके बाद से ही लगातार ये विवाद कहीं ना कहीं चलता चला आ रहा है। और आज से ठीक 1 महीने 1 दिन पहले यानी कि 26 मार्च को उनके घर पर हमला हुआ था। उसके बाद से सांसद जो रामजीलाल सुमन है वो कहीं ना कहीं वो करणी सेना के निशाने पर रहते हैं, और आए दिन उस पर कहीं ना कहीं टिप्पणी करते हुए भी नजर आते हैं। जी शहबाज, ये जो तकरार है करणी सेना और रामजीलाल सुमन के बीच की, राणा सांगा को लेकर ये जो घमासान मचा है, पूरा ये जो विवाद है ये लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि सरकार की तरफ से कोई सुरक्षा क्यों नहीं मुहैया कराई गई? रामजीलाल सुमन लगातार कहते रहे कि उनकी सुरक्षा पे खतरा मंडरा रहा है, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। देखिए अदिति, इस बात सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार की नहीं है। रामजीलाल सुमन ने यहाँ सबसे पहले जब उनके आवास पर, आगरा स्थित आवास पर हमला हुआ था, तो उन्होंने गृह मंत्री, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति यानी कि सबको लेटर लिखा था, और सबको लेटर लिखकर ये मांग करी थी कि उनके घर पर और उनको सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी जाए, उनके लिए जो है सुरक्षा के इंतजाम कर दिए जाएं। इसके बाद जब करणी सेना ने जब प्रदर्शन किया था, जिस दिन, उस दिन अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी के मुखिया पर भी निशाना साधा था, और उन्हें कहीं ना कहीं मारने की धमकी दी गई थी। तब अखिलेश यादव ने भी कहीं ना कहीं पूरी अपने ऊपर जो हमला की जो धमकी मिली, उसके बाद अखिलेश यादव ने भी सुरक्षा की मांग उठाई थी अदिति। तो रामजीलाल सुमन लगातार लेटर लिखते नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा की कोई बंदोबस्त नहीं किया गया था। उसके बाद उन्होंने जाकर हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की थी इस पूरे मामले को लेकर। वहीं आज इतनी बड़ी घटना, इतनी बड़ी चूक। शहबाज, आपसे जानना चाहेंगे, जानकारी लेना चाहेंगे कि क्या करणी सेना के द्वारा कोई बयान सामने आया है इस हमले के बाद? हमले की जिम्मेदारी क्या ले ली गई है?
जी बिल्कुल, करणी सेना का साफ तौर पर कहना है कि अगर इस तरीके जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि जब विवाद हुआ था, जब पहली बार हमला हुआ था 26 मार्च को उनके आवास पर अदिति, तो तुरंत हमले के बाद करणी सेना सामने आई थी और उन्होंने ये बोला था कि जब तक पूरे बयान को लेकर माफी नामा नहीं देंगे और माफी नहीं मांगेंगे तब तक जो है हम इनके ऊपर इसी तरीके के हमले करते रहेंगे। यानी कि शासन प्रशासन को खुली चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कार्रवाई के नाम पर देखा जाए अदिति, तो कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं होता नजर आ रहा है। जब बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि जिस तरीके से हमने बीते दिन पहलगाम में आतंकी हमले के जिस तरीके से गम में और गुस्से में देश डूबा है, उस बीच में इस तरीके की तस्वीरें कहीं ना कहीं बेहद शर्मनाक साबित हो रही हैं। जी अदिति बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी हो जाती है शासन की, प्रशासन की। वहां पर किसी सांसद को जो वहां पर अपनी आवाज रखता है राज्यसभा के अंदर, ऐसे में उस देश के सांसद के ऊपर इस तरीके का हमला हो जाना, वो भी जब जब उसके ऊपर लगातार कहीं ना कहीं एक डर है, सता रहा है और लगातार डर बना हुआ है उनके ऊपर, और वो सुरक्षा की मांग लगातार पिछले 1.5 महीने से करते चले आ रहे हैं अदिति। लेकिन कोई भी फैसला कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार या फिर प्रशासन कोई भी फैसला लेता नजर नहीं आ रहा है। यहां तक कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गृह मंत्री को जो लेटर लिखा था उसका भी जवाब समाजवादी पार्टी का कहना है कि अभी तक जो है व्यवस्था नहीं की गई है। उसी का मामला ये देखा कि आज जो तस्वीरें गवाना टोल प्लाजा पर देखी गई अदिति, वो कहीं ना कहीं प्रशासन पर सवाल खड़े करते नजर आ रहा है। किस तरीके से आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि हवा में टायर लहराते हुए उनकी गाड़ियों पर फेंके गए हैं, यानी कि कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था इसमें अदिति। बिल्कुल शहबाज, बेहद शर्मनाक ये तस्वीरें सामने आई हैं और प्रशासन पर भी बड़े सवालात खड़े हो रहे हैं। शहबाज, आपसे ये भी जानकारी लेना चाहेंगे कि क्या इस पूरे घटना में कोई चोटिल भी हुआ है? जी बिल्कुल, क्योंकि कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं, बताया जा रहा है, क्योंकि गाड़ियां जो है वो आपस में लड़ गई थी, क्योंकि एकाएक जो काफिला जब चलता है, वीआईपी काफिला जो अदिति जाता है, तो कहीं ना कहीं स्पीड जो होती है वो बनी रहती है और सारी गाड़ियों की जो दूरी होती है वो भी बहुत ज्यादा नहीं होती है, बिल्कुल सट कर ही चलती है सारी गाड़ियां। ऐसे में एक ब्रेक लगाना, क्योंकि हाईवे की बात थी, दिल्ली की तरफ से बताया जा रहा है लौट के आ रहे थे और किसी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, कहीं गए थे किसी से मुलाकात करने के लिए, तब उस दौरान वो लौट रहे थे और हाईवे का मामला है। हाईवे पर गाड़ियों की जो स्पीड होती है, जो रफ्तार होती है, वो अदिति तेज होती है और ऐसे में अचानक कोई हमला कर दे, क्योंकि हमले की इनपुट जरूर था, लेकिन रामजी लाल सुमन का जो काफिला है वो इससे बिल्कुल अनभिज्ञ थे कि इस तरीके की कोई वारदात उनके साथ हो जाएगी। तो अचानक से जिस तरीके की घटना हुई तो ब्रेक एकाएक लगे, गाड़ियां आपस में टकराई हैं, तो जब गाड़ियां टकराई तो जो आगे बैठे थे उन्हें थोड़ी बहुत चोट लगी है, साफ तौर पर नजर आ रहा है। कार्यकर्ता सीने पर हाथ रख के सर झुकाए हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि चोट जरूर लगी है। चोट कितनी गंभीर है ये देखने वाली बात है। शहबाज, बड़ी बात आप बता रहे हैं कि हाईवे पर ये गाड़ियां थी, ये काफिला हाईवे से गुजर रहा था जिस दौरान ये हमले को अंजाम दिया गया। ऐसे में शहबाज, इस हमले की जद में कहीं ना कहीं आम नागरिक भी आ सकते थे। बिल्कुल, क्योंकि आदित्य आप देख सकती हैं कि पीछे और भी गाड़ियां आ रही थी, या फिर जो हाईवे था उस पार भी लोग थे। अगर टायर उड़ के दूसरी पट्टी की तरफ चला जाता और उधर से कोई बाइक सवार आ रहा होता तो आप समझ सकती हैं किस तरीके के हादसे। देखिए, हादसे होने में देर नहीं लगती, बिल्कुल मात्र कुछ सेकंड का ही वक्त लगता है किसी बड़े हादसे में तब्दील हो जाने में। जैसी तस्वीरें आप देख रही हैं कि टायरों को हवा में उछालते हुए करणी सेना के जो कार्यकर्ता हैं वो नजर आ रहे हैं। ऐसे में पुलिस कहां थी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि सुरक्षा देने की जिम्मेदारी जो अगर आपकी बनती है, अलीगढ़ पुलिस की बनती है, क्योंकि वहां पर जब आपको पता है कि एक राज्यसभा सांसद को इस तरीके से जान से मारने की खुलेआम धमकी दी गई है, बावजूद इसके वहां पर पुलिस जो थी वो नहीं थी। सुरक्षा में एक बार फिर से चूक सामने आई है अदिति जी। बिल्कुल शहबाज, क्या आपसे ये भी जानकारी लेना चाहेंगे शहबाज कि क्या कोई आधिकारिक बयान इस पूरे हमले के बाद सामने आया है पुलिस प्रशासन की तरफ से? अभी देखिए जी अदिति, बिल्कुल, क्योंकि अभी पुलिस प्रशासन का साफ तौर पर कहना है, क्योंकि इससे पहले भी ये देखा ये गया था अदिति कि जो हमला हुआ था पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था, जांच शुरू कर दी थी। वहीं इस बार फिर से एक बार मामले की जांच जो है वो शुरू कर दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, जांच पड़ताल कर रही है। और शहबाज, आपको रोकना चाहेंगे, दुर्गेश सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, करणी सेना के अध्यक्ष हैं। दुर्गेश जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सर, ये जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं अभी, रामजी लाल सुमन के ऊपर, काफिले के ऊपर यह हमला किया गया है, जिम्मेदारी ले रहे हैं आप इस हमले की? जिम्मेदारी तो ले ही रहे हैं, प्लस हम कह रहे हैं जब तक ये माफी नहीं मांगेंगे आंदोलन जारी रहेगा। दुर्गेश जी, मुझे सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आंदोलन जारी रहेगा, ये ठीक बात है,
लेकिन इस तरीके से सड़क पर टायर और पत्थर फेंकना काफिले के ऊपर, ये कितना ठीक है? देखिए कितने पूरे हिंदुस्तान, इनके बयान ने पूरे हिंदुस्तान को जो है दुखी किया है इनके बयान ने। ये हमारा एक समाज नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोगों का विरोध है। दुर्गेश जी, ये जो हमला हुआ है इसकी जद में आम नागरिक भी आ सकते थे। हाईवे रोड थी सर, काफिला गुजर रहा था, आम नागरिक भी चोटिल हो सकते थे। ये किस तरीके का आप लोगों का विरोध है? आप ये बताइए, आपने इनके बयान सुने? अभी इन्होंने 4 दिन पहले आगरा में ललकारा था हम लोगों को। हमने इनके बयान सुने, इनके बयानों की निंदा भी की है सर, लेकिन ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये किस तरीके की तस्वीरें हैं सर? क्या एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरीके की तस्वीरें सामने आनी चाहिए? इस तरीके का विरोध होना चाहिए? ये किस तरीके का विरोध है, किस प्रकार का विरोध है? मैडम जी, अगर इन्होंने ये बराबर ललकार रहे हैं, कह रहे हैं आइए 2-2 हाथ हो जाएं, इस तरह के शब्द ये प्रयोग करने चाहिए। इनके लिए कानून नहीं बना, ये कानून दुर्गेश जी, अभी पूरा देश जो है वो पहलगाम में हुए आतंकी हमले के गम में डूबा हुआ है, गुस्से में डूबा हुआ है, और आप लोग आपसी लड़ाई में लड़े जा रहे हैं, उलझे जा रहे हैं। शर्म नहीं आती? ये आपसी लड़ाई नहीं है, फिर हिंदुस्तान के लोग हैं उनको इन्होंने जो है इस तरह नहीं सर, मुझे इस बात की जानकारी दें, मुझे इस बात का जवाब दें। क्या शर्म नहीं आती क्या? पहलगाम में 26 लोग हमने गवा दिए, उसके बावजूद आप लोग सड़कों पे इस तरीके का विरोध दर्ज कर रहे हैं। उस चीज का तो हम लोगों को बहुत दिल से दुख है, और हम लोग कश्मीर में पत्थर फेंके जाते हैं सेना पर, तो आप लोग को दुख होता है, निंदा की जाती है, होनी भी चाहिए। लेकिन ये किस तरीके की तस्वीरें हैं? उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ है, ये हाईवे रोड है, कश्मीर नहीं है। क्या कहेंगे आप? कश्मीर और इससे क्यों तुलना कर रही हैं? वो हमारे हिंदू भाई थे जो शहीद हुए हैं, उनके लिए हम लोग कैंडल मार्च भी निकाला, और लगातार हम लोगों ने ऐलान भी किया कि हमारी जरूरत पड़े, हमारी करनी सेना की जरूरत पड़े तो हम लोग कश्मीर जाने को तैयार हैं। हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें इस बात से मतलब है कि इन्होंने जिस तरह से विरोध प्रदर्शन, इस तरह के ललकार, जगह जगह जिलों में जाके ललकार रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं, तो आप बताइए ये आपको नहीं दिख रहा है? ये एक सांसद के जो है मर्यादा जो है इस तरह बात करनी चाहिए। दुर्गेश जी, बिल्कुल एक सांसद को इस तरीके का विवादित बयान नहीं देना चाहिए, और ऐसे बयानों से सभी को बचना चाहिए। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि अब आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? आगे आप लोग की क्या तैयारी? इनको जनता चुन के लाई है, किस लिए लाई है? इसलिए लाई है कि ये पूर्वजों का अपमान करें, महापुरुषों का अपमान करें किसी के। सर, तो क्या आप ये चाहते हैं कि इनको डराया जाए इतना कि ये माफी मांग ले? क्या डर के बल पे माफी मांगी जाएगी? महापुरुष समाज को जिस तरह से इन्होंने गद्दार अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, ये क्षमा मांग ले, इसमें क्या दिक्कत, क्या परेशानी हमें? क्या इसमें छोटे हो जाएंगे क्या? ये शहबाज, आपके पास आना चाहूंगी। आपने बयान सुने, करणी सेना के अध्यक्ष हैं, और इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक माफी नहीं मांगेंगे ऐसे ही जो काम है वो चलते रहेंगे इनके द्वारा। शहबाज, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही हम तक। इसी तरह शहबाज, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल अदिति, पहुंच रही आवाज। हेलो, बात कर रहे थे इनके बयान की, अगर बात करी जाए तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि हम प्रदर्शन करने का पूरा हक है। बिल्कुल लोकतांत्रिक देश है और सबको प्रदर्शन करने की छूट रहती है, लेकिन जिस तरीके का प्रदर्शन किया गया, एक होता है शांतिपूर्ण तरीके से आप अपनी बात को रखें, और एक होता है इस तरीके का कहीं ना कहीं बात करते हुए, जिस तरीके से करते हुए किसी के ऊपर, उनकी भी जिंदगी को खतरे में डाला गया। जितनी साफ तस्वीरों में देखा जा रहा है अदिति कि हवा में टायर उछलते नजर आ रहे हैं, पत्थर चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की हालांकि पुलिस जो है मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। देखने वाली बात ये होगी इसमें किसका पूरी चीजें निकलकर सामने, क्या क्या निकलकर सामने आती है, क्या नहीं। जी दुर्गेश जी, तस्वीरें आप भी देख रहे हैं किस तरीके से एक के बाद एक कई गाड़ियां आपस में लड़ी हुई हैं, भिड़ी हुई हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो आम जनता थी, जो आम लोग इस रास्ते से होकर गुजर रहे थे,
उनके ऊपर भी सर उनको भी चोटें आ सकती थी। खुदा न खास्ता अगर किसी का कुछ नुकसान हो जाता तो उसकी भरपाई कैसे करते सर आप? देखिए, ये कितने इस देश के कितने लोगों की भावनाओं को आहत किया है इनके बयान ने। ठीक है, आक्रोशित लोग हैं, अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और किसी भी जनता प्रदर्शन ठीक है, प्रदर्शन सही बात है। 12 अप्रैल को आपने प्रदर्शन किया था, बेहद भारी प्रदर्शन किया था, उसकी परमिशन भी आपको दी गई थी सरकार के द्वारा। भारत के 36 कौमों के लोगों को ठेस पहुंची है इनके बयान से। और इस तरीके की घटनाओं को, वारदातों को अंजाम देने में बहुत बड़ा अंतर होता है सर। आप मुझे बस इस बात का उत्तर दें कि अगर इसके जद में कोई आम नागरिक आता तो उसकी भरपाई आप कैसे करते? कोई आया क्या? कोई तो नहीं आया ना, कोई नहीं आया। वो हाईवे था उसमें। ठीक है सर, आप मुझे बस मेरी एक बात का उत्तर दें, एक सवाल का उत्तर दें कि क्या इस तरीके से प्रदर्शन होना सही है लोकतांत्रिक व्यवस्था में या गलत है? अब जिन लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, सही है या गलत है सर? केवल इतना उत्तर दीजिए, सही है या गलत है? अब अगर वो ये बात कह रहे हैं और दो हाथ हो जाए आगरा में, तो ये क्या सही है कि गलत है? ये बताइए, अगर कल को कोई दूसरा विवादित बयान सामने आता है, कोई दूसरा विवादित बयान सामने आता है, तो क्या युवा है देश के, उनको सड़क पे ऐसे ही पत्थर, डंडे और टायर लेके निकलना चाहिए? ऐसे ही अब जवाब मिलेगा देश को? ऐसे ही माफी मंगाई जाएगी? सही है या गलत? उन्होंने गलत किया है तो माफी मांगे या गलत, ये बताइए। माफी तो हम लोग मंगवाएंगे। माफी मंगवाने का ये तरीका क्या सही है या गलत? मुझे केवल एक शब्द में जवाब चाहिए सर आपसे। आप बताइए, वो आगरा में हमें ललकार रहे हैं कि आइए दो हाथ हो, ये सही है गलत है? एक सांसद बोल रहा है। मुझे एक शब्द में जवाब चाहिए आपसे कि माफी मांगने का ये तरीका सही है या नहीं? आप दोनों चीजों पे आइए ना। क्या सांसद ने जो बात कह रहा है वो सही कह रहा है कि गलत कह रहा है? सांसद ने जो बात कही वो निहायती गलत थी। उस तरीके की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए थी। ये 21वीं शताब्दी में बैठ के अकबर और बाबर करने का समय नहीं है सर। ये इस बात को सोचने का समय है कि देश की सुरक्षा जो है वो खतरे में क्यों है। आप मुझे इस बात का उत्तर दें, सही है या गलत? ये तस्वीरें जो आज सामने आई है वो सही है या गलत, इस बात का उत्तर दें आप मुझे। देखिए, आक्रोशित जनता है, जनता जब आक्रोशित होती है तो कुछ भी कर देती है। ठीक है, जनता को कोई रोक नहीं सकता। ये जो तस्वीरें सामने आई, वहां पे आम जनता नहीं थी, आम नागरिक नहीं थे। आम नागरिकों के पास इतना समय नहीं होता है सर। क्यों नहीं? आम नागरिक भी थे, जनता भी थी। ये करनी सेना के कार्यकर्ता थे, आपकी सेना के कार्यकर्ता थे। जिम्मेदारी लें इसकी। सही है या गलत, केवल इतना मुझे बताएं। नहीं तो आज सांसद ने हम लोगों को बुलाया, कहा कि मेरा सीधा सवाल आपसे केवल एक ही प्रश्न है मेरा कि ये जो तस्वीर सामने आई है, इस तरीके के हमले होना सही है या गलत? नहीं, हमले होना तो सही है गलत है ये तो प्रश्न है इस बात पे कि वो कैसे किस तरह की जो है कर रहे हैं, अपना किस तरह से वो कर रहे हैं, इस तरह समाज में किस तरह से पेश आ रहे हैं वो। और यही रही बात, अगर इस तरह की इस तरह से वो करेंगे, उनको इतने पद पे बैठे हुए हैं, यानी आप ये कहना चाहते हैं, यानी आप कुल मिलाकर ये कहना चाहते हैं कि अगर मुझे कोई चीज सही नहीं लग रही है, किसी का बयान सही नहीं लग रहा है, तो मैं ऐसे ही सड़क पे पत्थर और टायर लेके पहुंचूं हमला करने के लिए? ये हमारे सही बात है, हमारे महापुरुष का बात है, पूरे हिंदुस्तान के महापुरुष थे, न कि हमारे 36 कौमों के महापुरुष थे। और अगर उन 36 कौमों के महापुरुष के बारे में ऐसा बयान, क्या हिंदुस्तान का संविधान ये परमिशन देता है क्या विरोध करने का? इस तरीके का विरोध का परमिशन देता है क्या संविधान? और संविधान क्या बोलता है कि इतना बड़ा सांसद इस तरह की बातें करे? इस तरह का सांसद, इतना बड़ा सांसद इस तरह की बातें करे संसद में? आपको समाज में आके ललकारे, उसको शोभा देता है सर? क्या उसको शोभा देता है इस तरह के शब्द यूज करे वो? तो ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के ऊपर हमला हुआ है। करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने हमला किया है। देखिए किस तरीके से टायर फेंकते नजर आए सड़क पर कार्यकर्ता। यश भारती जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। पहला सवाल सर मेरा आपसे यही है
ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, इनको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये प्रदर्शन ठीक है? देखिए, देश सुरक्षित है और देश के अंदर भी आतंकवादी मानसिकता के लोग ही हैं जो आपस में सौहार्द बिगाड़ना चाह रहे हैं, भाईचारा बिगाड़ना चाह रहे हैं, और ये सब सत्ता के संरक्षण में हो रहा है। ये कहीं बाहर से नहीं हो रहा है। आप एक एक का चेहरा देख लीजिए जो हमलावर है, और उनका बैकग्राउंड देख लीजिए, या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग मिलेंगे, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक होंगे या भारतीय जनता पार्टी के सदस्य होंगे। और जिस तरीके यश भारती जी, करणी सेना ने इसकी जिम्मेदारी ले ली है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, उनके लोग नहीं है, करणी सेना है। क्यों बदनाम करते हैं? अदिति जी, ये करणी सेना भी भारतीय जनता पार्टी से प्रायोजित है, एक करणी सेना नहीं तो है। आपका सांसद भी क्षत्रिय सेना समाज अकेला नहीं है भाजपा से प्रायोजित होगा, क्योंकि उसने ये सांसद ने केवल जो बयान रवि दिया हैं जो उसको क्या भाजपा ने सिखाया था बयान दो? लोग हैं जिन्होंने इस तरह पूनम देवी जी की हत्या की तो थी। इसका मतलब वो आपका सांसद भी भाजपा से मिला हुआ है, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उससे बयान दिलाया गया रहते हुए कि इस पूनम तरह का देवी जी माहौल का बिगड़े। राष्ट्रीय सम्मान के पूर्व एक सांसद होने का जिस तरीके सम्मान के साथ ठीक है, यश भारती जी, वो भी नहीं दुर्गेश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, करणी सेना के अध्यक्ष हैं, उन्हीं से जान लेते हैं कि क्या ये भाजपा के कार्यकर्ता हैं क्या? दुर्गेश जी, ये लोग सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं, ठीक है। इस तरह के भाषण दे के, इस तरह का जो है करके झूठी मानसिकता पाना चाहते हैं, लोकप्रियता पाना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, जातियों को बांटने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से कोई मतलब नहीं है। इनके सांसद ने बयान दिया, व्यक्तिगत हमारी रामजी सुमन से लड़ाई है, ना कि किसी समाज से लड़ाई है। पार्टी के सांसद सदस्य हैं या नहीं, आप खुद अपना बताइए, खुद अपना बताइए, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं या नहीं है? बिल्कुल नहीं। कौन कहता है? चैलेंज करते हैं, अगर साबित कर देंगे आप तो राजनीति छोड़ देंगे हम लोग, जितने समाज सेवा हमलावर छोड़ हैं, देंगे। आप उनके चेहरों की पहचान कर लीजिए। अदिति जी, मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूं, जब मुख्यमंत्री की आगरा शहर में मौजूदगी में 1 किलोमीटर दूर पे बुलडोजर लेके हथियारबंद लोग चले गए, आगरा में तलवारें लहरा दी, किसके घर पे बुलडोजर चला? और अब ये हमलावरों में किसके घर पे बुलडोजर चलेगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बताए। यश भारती जी, यश भारती जी, ये जो हमला हुआ काफिले पर, ये बेहद निंदनीय है सर, लेकिन बार बार हम ये चीखते रहे कि समाजवादी पार्टी को अपने सांसद से बोलना चाहिए कि वो माफी मांग लें, क्योंकि बयान वास्तव में विवादित था और इस तरीके की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए थी। संसद में खड़े होकर अकबर बाबर पर विवादित बयानबाजी होती है, राणा सांगा पर विवादित बयानबाजी होती है, महाराणा प्रताप पर विवादित बयानबाजी होती है, क्या है सर? अदिति जी, हाँ, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात बताना चाहता हूँ। जब रामजी लाल सुमन जी ने सदन में ये बात कही, उसके बाद 4 घंटे तक अलग अलग विषयों पर चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री भी बोले, भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी बोले, लेकिन किसी ने विरोध दर्ज नहीं कराया उन 4 घंटों में। ठीक है, उन 4 घंटों में आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई, लेकिन उसके बाद जब ये बयान देश के सामने आया तो जनता में रोष था या नहीं था? मुझे इस बात की जानकारी दें। मीडिया द्वारा हम लोगों को नहीं, पता चला, 19 तारीख को जब अखिलेश यादव जी मिलने पहुंचे तो अखिलेश यादव जी ने क्यों नहीं कहा कि भाई माफी मांग लें आप? क्या माफी मांगने में घट जाते आपके सांसद? के अंदर देखिए, रामजी लाल सुमन जी ने कहा वो भारत सरकार का सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय दूरदर्शन पे दिखाता है। रामजी लाल सुमन जी ने कहा वो एनसीईआरटी की किताबों में। रामजी लाल सुमन जी ने कहा लिखा है सर, कहा लिखा है एनसीईआरटी की किताब में, कहा लिखा है एनसीईआरटी की किताब में? अटल बिहारी, मुझे जानकारी दें जरा इस बात की भी, कहा लिखा है एनसीईआरटी की किताब में कि गद्दार है, राणा सांगा गद्दार है, कहा लिखा है? आदिति जी, बाबर को बुलाने वाले राणा सांगा थे, ये स्पष्ट है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में जो देश की सबसे बड़ी परीक्षा होती है, जिसको आईएएस बनते हैं, जिसको पास करने वाले, उसकी प्री की परीक्षा में भी पूछा गया प्रश्न यही है, जिसका जवाब सतीश चंद्र इतिहास का जो बच्चे पढ़ते हैं आईएएस की परीक्षा, उसमें भी जवाब यही है। यश भारती जी, यश भारती जी, नहीं, यश भारती जी गलत इन्फॉर्मेशन ना दे, यश भारती जी नहीं, गलत इन्फॉर्मेशन ना दे। यूपीएससी क्रिटिकली इवैल्यूएट करने के प्रश्न देता है, टिप्पणी करने के लिए प्रश्न देता है, ये नहीं कहता है कि राणा सांगा गद्दार है। ये प्रश्न नहीं होता है यूपीएससी का। आदिति जी, हाँ,
उसी का मैं बता रहा हूँ, जो किताबें हैं, जो बच्चे अध्ययन करते हैं, सतीश चंद्र इतिहासकार हैं, जिस किताब को अरे पढ़ते हैं, इतिहास उस के प्रश्न पन्ने को हल दिखाएंगे करके किस जब नंबर में उत्तर है मालूम है? निकालते हैं, अगर तो पढ़ यही के आए उत्तर तो है। कुछ तो जानकारी होगी माननीय आपको अखिलेश यादव जी कि ने पढ़े बहुत पढ़ाई स्पष्ट से कर दिया सुनी कि बात को जिन बहस इतिहास करने आ के गए हैं। पन्नों ठीक से है। हम सकारात्मक बातें नहीं ले जा सकते हाँ। आगे, देश की तरक्की ठीक नहीं है, हो सकती। यश भारती जी आप कह रहे हैं कि आप इतिहास कुछ में नहीं गलत जानते, है। आप नहीं, इस तरह ठीक जो है, है बिना यश जानकारी भारती इतिहास जी, पढ़े यहाँ यश टिकट पर भारती बैठे जी मत मेरा सवाल आइए। सुन ले, मेरा प्रश्न सुन ले। आप कह रहे हैं कि इतिहास में यह बात दर्ज है। जरा मुझे दिखाइए इस बात कौन की सा भी पन्ना है, क्या जानकारी पन्ना दे दें नंबर कि है? राणा बताइए सांगा इतिहास के का विषय किताब में आप क्या जानते बताइए हैं? आप किताब। आप क्या जानते हैं देखिए, राणा सांगा के विषय में, ये मुझे बिना बता पढ़े दें। लिखे चले आते हैं, आप डिबेट करने के लिए बैठ जाते हैं। इतिहास के बारे में मैंने जानकारी कह करके दिया, तब बैठा करिए। माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कर दिया कि जिन इतिहास के पन्नों से हम सकारात्मक आगे बढ़ नहीं सकते अरे वो पन्ने या कहाँ उससे हैं? कुछ सीखने कहाँ की हैं वो बात पन्ने? नहीं है, उनको नहीं वही सर, बंद मेरे कर प्रश्न दें। का उत्तर अब दें हमें आप। आगे राणा बढ़ना सांगा है, के विषय में संविधान आप से कितना देश को जानते हैं और चलाना क्या है। जानते हैं, बताएं। देखिए, संविधान तो देश से चल रहा, देश संविधान से चलेगा, ये हथियारबंद लोगों ठीक से है। नहीं चलेगा। इनके दुर्गेश सिंह अनुसार जी। नहीं तो इसमें आप लोग कार्रवाई इस तरह की करनी चाहिए बातें संवैधानिक तरीके से, ताकि पूरे इस हिंदुस्तान तरीके को के आहत लोग करेंगे, इस ये तरह बोलते हौसला हैं, इसीलिए झूठी बढ़ा राजनीति क्योंकि करेंगे, इस पहले तरह फूलन वोट देवी बैंक के जी की लिए हत्या हैं? हुई, ठीक है। और आज ज्योतिबा फूले, ठीक है। सावित्रीबाई फूले की जो ठीक है सर, रोकना चाहूंगी आपको। अमरीश सिंह पुष्कर जी हैं, पूर्व पूर्व विधायक हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के काफिले पर यह हमला किया गया करनी सेना के द्वारा, इस पर क्या कहेंगे? देखिए मैम, इस हमले के बाद तो ये लगता है कि प्रदेश में कानून का राज खत्म हो चुका है। देश संविधान के राज से नहीं चल रहा है, अपनी मनमानी चल रही है। जिसको जो चाहे वो अपने स्तर से कर रहा है। कानून और संविधान के नाम की चीज कोई इस प्रदेश में बची हुई लगती नहीं है इस हमले के बाद से। बिल्कुल अमरीश जी, बिल्कुल ये जो तस्वीरें हैं ये कहीं ना कहीं बड़े सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं कानून व्यवस्था पर। लेकिन सर आपसे ये भी जानकारी लेना चाहूंगी मैं कि जो रामजीलाल सुमन ने बयान दिया था राणा सांगा को लेकर, क्या वो ठीक था? देखिए मैम, इतिहास के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है, इतिहास में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको हम लोग ना को दे रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि सर जब क्या वो बयान देना ठीक था? मैम, राज्यसभा में किस परिस्थितियों में क्या बयान दिया गया, कब क्या कहा गया, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन इतिहास में महापुरुष को तमाम अपमानित चीजें कर दो, ऐसी उसके हैं बाद जो आपको याद उसके नहीं क्या बाद कहा से गया। आई है सामने। पहले एक सीरियल चलता था भारत एक सोच, उसमें भी ये राणा आप सांगा कह जी कैसे के- सकते हैं कि सर कि आपको नहीं पता कि क्या कहा गया राज्यसभा में? नहीं, पूरे देखिए देश की जनता ने सुना, आपने नहीं सुना? नहीं, हमने क्या सुना, किस परिस्थिति में कहा गया, उन्होंने बाद में उसके विषय में कहा, उसका भी आप लोग बात नहीं कर रहे हैं उस टॉपिक पे। आप लोग कहीं ना कहीं से उस मुद्दे को बार बार उठा रहे हैं। देश इस समय अपनी जो है कश्मीर में आतंकी हमला हुआ उससे जूझ रहा है, यहाँ पे आप लोग सांगा की बात कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा देश को किस दिशा में आप लोग ले जाना चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, ये हम भी यही समझना चाह रहे हैं कि आज जब देश जो है वो आतंकी हमले के गम में है, गुस्से में है, उस दौरान इस तरीके का हमला करना किस तरीके से जायज है, कितना सही है? उस दौरान राणा सांगा पर विवाद करना, 16वीं शताब्दी के मुद्दों को आज उठाना कितना सही है इस दौर में? दुर्गेश सिंह जी, आपसे मेरा एक ही प्रश्न है, क्या ये तस्वीरें सही हैं या गलत? मुझे इसका जवाब दें, एक शब्द में दें। अभी तस्वीरें सही हैं कि क्या गलत ये हैं? हमला सही है? इस तरीके से हमला करना ठीक है या गलत है? देखिए, हमला अलग चीज हो गई, विरोध प्रदर्शन अलग चीज हो गया। ठीक है, दो बातें। आप तो इसको इस हमला नहीं तस्वीर कर को हम क्या नाम सकते। दें? ये इस विरोध तस्वीर प्रदर्शन को है, हम क्या हमला नाम नहीं दें? है। विरोध प्रदर्शन या हमला? ये विरोध प्रदर्शन है, हमला थोड़ी है। हमला अच्छा। क्यों है? ठीक है, यानी कि अब जो भी विरोध प्रदर्शन इस देश में देखने को मिलेंगे वो ऐसे ही होंगे। इस तरीके के इस तरीके की तस्वीरों को अगर विरोध प्रदर्शन माना जाए तो, धरना प्रदर्शन माना जाए तो? ये बताइए, सांसद जी लगातार जहां भी जाते हैं बताते हैं आ नहीं, जाओ, दो दो हाथ हो जाए। आप मुझे केवल इन तस्वीरों का उत्तर दें सर। क्या ये विरोध प्रदर्शन करने का तरीका है? क्या विरोध ऐसे किए जाते हैं? अब आप बताइए, अगर सांसद जी इस तरह बयान देंगे तो विरोध प्रदर्शन होगा नहीं? जनता विरोध आक्रोशित होगी प्रदर्शन कि है नहीं होगी? सर आप या ये बताइए। हमला है? विरोध प्रदर्शन है या हमला है? कानून व्यवस्था की हमला कैसे? धज्जियां उड़ी हैं। वो गाड़ियां आपस में टकराई हुई हैं मैम, आप जानकारी गाड़ियां करिए। क्यों आपस में टकराई सर? ये हादसा नहीं था। गाड़ियां कैसे आपस में टकराई? टायर फेंक रहे हैं आपके कार्यकर्ता, पत्थर फेंक रहे हैं आपके कार्यकर्ता। देखिए, अगर वो इनको हिंदुस्तान में इनको कैसे आजादी दे दी गई कि इस तरह के बयान वो ललकारें दें बराबर?
अब आप बताइए, जनता है, जनता को इस तरह ललकारोगे, कहीं ना कहीं तो जवाब मिलेगा ना आपको। ये देश की जनता नहीं है सर, ये आपके कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता भी जनता ही में होती है मैम। जनता में होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन ये तरीका नहीं होता है। तो आप बताइए। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा ये नहीं है। प्रदर्शन का तरीका नहीं होता है। देश का विरोध संविधान इसकी प्रदर्शन अनुमति नहीं देता है। नहीं, और इनको इनको कैसे दे देता है कि इस तरह की भाषा का प्रयोग करें? इतने बड़े पद पे बैठे हुए सांसद बन के इनको ये शोभा देता है? इतनी छोटी हरकत करते हैं, कह रहे हैं आओ 2-2 हाथ हो जाए। किससे 2-2 हाथ करेंगे? यश भारती क्यों जी, करेंगे? क्यों जवाब करेंगे? दीजिए इस बात का। कौन है? आखिर क्यों इस तरीके एक की तो बयानबाजी एक के बाद अपमानित एक करे, सामने उसके बाद आती है? जो- रामजीलाल सुमन ने कई मैम, बयान एक दिए बार इन दिनों। सुनिए, दो अगर हाथ हो जाए, एक मंदिर खोदेंगे, किस तरीके के बयान है ये? अदिति जी, देखिए, अभी रामजीलाल सुमन जी जो दलितों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे थे, उन परिवारों से मिलने जा रहे थे, उनके बीच में जा रहे थे, उस तरीके से एक दलित सांसद के ऊपर ही हमला, ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में अभी भी ये इन लोगों को बड़ी तकलीफ है कि कोई शोषित वंचित अगर कोई नेतृत्व तैयार होता है या कोई सांसद बन जाता है तो इन्हें तकलीफ है। ये चाहते हैं आज भी लोग लैट्रिन साफ करें, आज भी बाथरूम साफ करें, अच्छा। आज भी सड़कों पे झाड़ू लगाएं। ठीक है, अरे यश महाशय, भारती जी, ये मुद्दा यश कहाँ से भारती आया? जी, आप कह रहे हैं क्योंकि सांसद जी दलित है, इसलिए इस तरीके का हमला हो रहा है। वो दलित नहीं होते तो माफी मंगवा लेते आप लोग क्या? शिकायत नहीं, ना कि पूरे समाज से यश शिकायत जी, है। आप इस बात में मत लाइए। अगर रामजीलाल सुमन दलित नहीं होते तो क्या आप माफी मंगवा लेते उनसे इस विवादित बयान के लिए, इस विवादित टिप्पणी के लिए? देखिए, जो बात अदिति जी सदन में कही गई उसको पटल से बाहर निकाल दिया आसंदी ने। उसके बाद ये सुरक्षा की गारंटी 4 घंटे तक मैंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की ठीक है सरकार सर, अभी आगरा में 4 दिन पहले क्या कहते हैं? 2-2 हाथ हो जाए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किन लोगों ने किया? सर, बहुत बहुत स्वागत है किससे सबसे कहा पहले था तो उन्होंने आपका। कि 2-2 हाथ हो जाए, आओ बुला रहे थे? किसको कह दुर्गेश रहे जी, थे? सांसद जी दुर्गेश जी, सांसद हैं। रोकना चाहूंगी आपको। फखरुल जी, ये जो तस्वीरें हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, समाजवादी पार्टी के सांसद का काफिला निकला, उस पर करणी सेना का ये हमला किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले तो सेना का कोई हमला नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो लगातार कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं, जो दलितों पे अत्याचार कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में होने वाली हर एक घटना जिसमें दलितों पे अत्याचार हो रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं। और आज फखरुल हसन जी, दुर्गेश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, करणी सेना के अध्यक्ष हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। करणी सेना ये तय करेगी किससे लेना देना है। या करणी सेना इस हमले की, ये जो बैठे हुए हैं, क्या ये जिम्मेदारी लेते हैं कि वो जो हमला किया गया करणी सेना ने किया है? जिम्मेदारी ले रहे हैं क्या? तो मुकदमा लिखवाए, इनके पे भी मुकदमा लिखवाए जिन लोगों ने इस तरह के बयान जो सांसद जी दे रहे हैं। अगर ये कह रहे हो कि इनके लोगों ने किया है तो बताइए। हम तो आरोप लगाते हैं कि करणी सेना से कोई लेना देना नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी संगठन से जुड़े लोग हैं जो लगातार कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं, जो लगातार उत्तर प्रदेश में दलितों पे हो रही अत्याचार, जितनी घटनाएं उत्तर प्रदेश में दलितों पे हो रही हैं, उन सब में भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं। बताएं, अगर कोई बैठा है व्यक्ति आपके चैनल पे, आपकी डिबेट पे, और अगर वो कहता है कि वो हमला करा है तो बोले कि उनके लोगों ने हमला किया है। फखरुल हसन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, करणी सेना के अध्यक्ष दुर्गेश जी, उन्हीं से जवाब ले लेते हैं इस बात का। दुर्गेश जी क्या कहेंगे? किस विषय में? ठीक है, तो दुर्गेश जी से हमारा संपर्क टूट गया है। फखरुल जी, संपर्क टूट ही जाएगा, ऐसे लोगों का संपर्क टूट जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ बहुत जिम्मेदारी से कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो लगातार दलितों पे अत्याचार कर रहे हैं, दलितों पे हमले कर रहे हैं, दलितों को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दे रहे हैं, उनकी बारातों पे हमले कर रहे हैं। और ये पूरा देश देख रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, पीडीए देख रहा है। आने वाले समय में उसका जवाब देगी। ठीक है, दुर्गेश जी जुड़े हुए हैं हमसे। दुर्गेश जी क्या कहेंगे फखरुल हसन की इन बातों पर? आप क्या जवाब देंगे? उनका साफ तौर पर कहना है कुछ ही नहीं, माथा पीटने के लिए सिर्फ एक डायलॉग है, भारतीय जनता पार्टी करा रही है। अरे भारतीय जनता पार्टी करा रही है तो आपके सांसद ने ऐसा बयान क्यों दिया? तो भारतीय जनता पार्टी ने दिलवाया था क्या वो बयान? उसने दबाव डाल के दिलाया था कि इस तरह विरोध प्रदर्शन हो। फखरुल हसन जी, दुर्गेश जी कह रहे हैं कि क्या वो बयान भी भारतीय जनता पार्टी ने दिलवाया था? क्या कहेंगे आपके सांसद से? फखरुल जी से संपर्क टूट गया है बहरहाल। दुर्गेश सिंह जी, लगातार मेरा आपसे बस एक ही सवाल है, सर। मैं एक ही जवाब चाहती हूँ आपसे कि ये तस्वीरें सही हैं या नहीं, एक शब्द में।
अब ये तो आप किस पार्टी से हैं, आप किसके कार्यकर्ता हैं, आप किसके अध्यक्ष हैं, इससे मेरा कोई करनी लेना देना सेना नहीं है। एक सामाजिक संगठन है, बतौर 36 को हिंदुस्तानी, लेके चलने वाली बतौर भारत के संगठन है। नागरिक होने के नाते ये तस्वीरें आप सही मानते हैं या गलत, बस इसका जवाब दें। अभी तस्वीरें मैं ठीक से नहीं देखा हूं, देखूंगा तो बताऊंगा फिर। कमाल है सर, आपने हमले की जिम्मेदारी भी ले ली और आप कह रहे हैं तस्वीरें मैंने ठीक से नहीं देखी हैं। अब आप तस्वीरें की बात कर रही हैं, आप सांसद की बात नहीं कर रही कि सांसद ने उत्तेजित क्यों मेरा किया। प्रश्न सबसे है सर, मेरा प्रश्न सबसे है, मैं विवादित बयानों की भी निंदा करती हूँ, लेकिन अभी ये जो हमला हुआ है इसके बारे में बात करिए आप। नहीं क्यों कहा तो हाथ ये करने सही है, ये हमला करना सही है या गलत? विरोध प्रदर्शन है, ये हमला नहीं है। मैं ठीक है सर, ये हमारा विरोध प्रदर्शन है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इनको हाँ। माफी मांगनी पड़ेगी, ये आप नोट कर लीजिए, माफी मंगवाएंगे तो मंगवाएंगे। यानी आपका ये जो विरोध प्रदर्शन करने का तरीका है ये आगे भी जारी रहेगा, ये कहना चाह रहे हैं आप? हमारा विरोध रहे, ये जो तरीका है ये आगे भी जारी रहेगा, विरोध का तरीका ऐसा ही रहेगा आपका, ये कहना चाह रहे हैं आप? कहीं लिखा है कि भारत सही का गलत का विरोध नहीं करना है। ठीक है सर, ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अलीगढ़ से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के काफिले के ऊपर करणी सेना के कार्यकर्ताओं के द्वारा हमला किया गया है। और तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहां पर कई गाड़ियां आपस में भिड़ गई, आम जनता को भी, आम नागरिकों को भी नुकसान हो सकता था। हाईवे रोड थी और यहां पर टायर और पत्थर लेकर कार्यकर्ता जो हैं वो करणी सेना के कार्यकर्ता और रामजीलाल सुमन समाजवादी पार्टी के सांसद जो कि हाल ही में विवादित बयानों के कारण सुर्खियों में आए थे, राणा सांगा के ऊपर विवादित टिप्पणी की थी, रामजीलाल सुमन ने उनको गद्दार ठहराया था, जिसके बाद से करणी सेना का विरोध लगातार जारी है। 21 मार्च 2025 का वो दिन था जब राज्यसभा में रामजीलाल सुमन ने विवादित बयान दिया था। इसके बाद 26 मार्च को भी करणी सेना ने हमला किया और इसके बाद से लगातार जो तकरार है वो बढ़ती जा रही है। वहीं आपको बताते चले कि रामजीलाल सुमन ने सुरक्षा की भी गुहार लगाई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से रामजीलाल सुमन को कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई। कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें हैं ये बड़े सवालिया निशान खड़े कर रही हैं कानून व्यवस्था पर भी और सरकार पर भी।